दोस्तों, तो आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि जिस चीज़ का बहुत लोगों को इंतज़ार था, वो स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन अनाउंस हो चुकी है। कॉल फॉर एप्लीकेशन आ चुका है। वो कौन सी स्कॉलरशिप है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं? ये है एनजो स्कॉलरशिप, यानी कि द अलायंस ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये चाइना की मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप मानी जाती है, सीएससी से भी बढ़ के, क्योंकि इस स्कॉलरशिप में पीएचडी और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वहाँ कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं वो आगे इंशाल्लाह चल के डिस्कस करूँगा। पहले आपको ये चीज़ बता दूँ कि जल्दी से जल्दी तैयारियाँ स्टार्ट कर दें, एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि सीएससी में तो विदाउट एक्सेप्टेंस 1 to 2 या 10% चांसेस होते हैं कि आपका हो जाए, लेकिन एनजो स्कॉलरशिप में विदाउट एक्सेप्टेंस आपका होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ दो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं। कौन कौन यूनिवर्सिटियाँ होती हैं? एक यूकैस होती है, दूसरा यूएसटीसी होती है। ठीक है, ये दो यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें आप अप्लाई करेंगे, यहाँ से आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा। और वहाँ पे फील्ड भी की लिमिटेड होती हैं, सारी फील्ड्स नहीं होती, तो उस हिसाब से आप जाएंगे पोर्टल पे यूएसटीसी और यूकैस के, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है और कौन कौन सी फील्ड से एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, तो कौन सी डेट है, लास्ट डेट है कब से, क्योंकि लास्ट डेट क्या होगी वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप के लिए आपके पहले पहले तो आपको एक्सेप्टेंस चाहिए। एक्सेप्टेंस के बाद ही जो है ना आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे स्कॉलरशिप विदाउट एक्सेप्टेंस आपको मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो आपको मैं दिखाता चलूँ कि कौन कौन सी ये है एनजो स्कॉलरशिप। ये कल आज अनाउंस हुई है, ये आप देख सकते हैं कि कैश यानी कि एंड स्कॉलरशिप फॉर डिग्री प्रोग्राम, ये कॉल फॉर 2026 आ गया है एप्लीकेशन। जो कौन कौन सी चीज़ें हैं ये सारी इसकी बायोडाटा होती है, जो होती है वो आप इसकी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है ये चीज़। तो इस चीज़ में जो प्रोग्राम जो कवरेज करेगा वो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए और मास्टर स्टूडेंट के लिए। तो याद रखें इसमें बैचलर स्टूडेंट्स नहीं हैं। ठीक है, तो पीएचडी और मास्टर्स के लिए जो हैं उनके लिए जो ट्यूशन वेवियर है और मंथली स्टाइपेंड है वो कितना है, ये मास्टर्स पीएचडी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्कॉलरशिप है। जो मास्टर जो पीएचडी के लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए एक वाइटल चांस है, क्योंकि 7 से 6 हज़ार से 7 हज़ार युआन चाइना में इस इनफ इनफ मोर देन इनफ है भाई। क्योंकि उसके लिए ये अपने स्पाइस भी ला सकते हैं, अपने घर वाले भी ला सकते हैं। इतना अमाउंट होता है कि आप अच्छे से अपनी लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा स्टाइपेंड है, क्योंकि ये स्टाइपेंड और किसी स्कॉलरशिप में नहीं मिलता, क्योंकि सी एस सी बी 4500 देती है। ठीक, 4500 देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती। ठीक है, तो 4500 देती है फुल अगर आप बाहर रहते हैं, तो अदरवाइज 3500 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीएचडी के लिए जो मंथली स्टाइपेंड है वो 6 से 7 हज़ार युआन है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द अवॉर्डी हैज़ पास द क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये तो आपको पता है स्कॉलरशिप की कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स होती हैं, वो आपको पास करना होता है। मास्टर स्टूडेंट और के लिए तो नहीं होता, लेकिन पीएचडी स्टूडेंट के लिए होता है, क्योंकि उनका 4 साल का प्रोग्राम होता है। तो मास्टर स्टूडेंट के लिए भी ट्यूशन में भी है, और उनको मंथली स्टाइपेंड उतना ही है जितना सीएससी में मास्टर के लिए होता है। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस है, वो तो दोनों में कवर होंगी। एप्लीकेशन फ़ी वेवियर, यहाँ पे पीएचडी के लिए फ़ी वेवियर है, और एप्लीकेशन जो है इसमें आंसू के लिए वो यहाँ पे भी फ्री है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल अलाउंस भी देते हैं, रीएम्बर्समेंट फॉर अवार्डीज़ होती है, यानी कि जब आप अपनी कंट्रीज ये चाइना आएंगे, जो ट्रिप होगी उसको भी आपको कवर करेंगे। तो कितनी बेनिफिट्स हैं, ये सीएससी में ये बेनिफिट्स नहीं हैं। ठीक है, तो वन टाइम वीज़ा और परमानेंट अलाउंस आपको देंगे, वो भी यानी कि जब आप वीज़ा लगवा के आते हैं पाकिस्तान से यहाँ पे लगवाएंगे तो उसका भी अलाउंस देता है, लेकिन सीएससी में हमने खुद यहाँ पे किया था अपने मुल्क में भी, और यहाँ पे भी हमने खुद पे किया। तो ये सी एनजो की एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे कि क्या इसकी डेडलाइन है, क्या रिक्वायरमेंट, तो बाद में इंशाल्लाह कब बात करेंगे। ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप अप्लाई सकते हैं, एक है यूएसटी और वो है यूकैस। ठीक है, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी हैं, ये आप विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ आती हैं, कौन कौन सी फील्ड्स आ जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड नॉट होल्ड चाइनीज़, यानी कि चाइनीज़ ना होना चाहिए, और उसका जो भी प्रोफिशंसी हो वो इंग्लिश या चाइनीज़ दोनों में हो सकता है। कोई भी मास्टर स्टूडेंट के लिए ये जो है ना तकरीबन 1996 यानी कि ऑलमोस्ट 35 ईयर से कम होना चाहिए, और मास्टर्स के लिए पीएचडी के लिए 45 ईयर्स का होना चाहिए, एज रिक्वायरमेंट है।
बाकी रिक्वायरमेंट तो नॉर्मली होती है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होना चाहिए। बाकी जो मेन चीज़ है वो आपको ये चीज़, एप्लीकेशन प्रोसीजर जो बीजिंग के टाइम के हिसाब से जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये 15 अक्टूबर से पब्लिश हो चुका था, तो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ तो अभी इसी हिसाब से मेरे, तो ये 15 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुका है। तो ये कब तक चलेगा, ये 31 जनवरी को, जस्ट 31 जनवरी 2026, यानी कि बीजिंग टाइम के मुताबिक ये 31 जनवरी 2026 तक एप्लीकेबल होगा। तो एप्लीकेशन पोर्टल और एप्लीकेशन मटेरियल और दूसरी चीज़ें वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके डिस्कस करूँगा। ये इंपॉर्टेंट थी कि आपको बताना कि आप तैयारी स्टार्ट कर दें और अपने जो एक्सेप्टेंस के लिए वो आप जो मेलिंग है वो स्टार्ट कर दें। किस चीज़ के लिए, एनजो स्कॉलरशिप के लिए। कौन कौन यूनिवर्सिटी हैं, 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, यूएसटीसी और यूकैस, ठीक है। इन दोनों में आप जाएं और देखें अपनी फील्ड के हिसाब से, क्योंकि इसमें फील्ड भी लिमिटेड होती हैं, सारी फील्ड्स इनमें अलो नहीं होती। तो उस हिसाब से, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड है, जो जो सब्जेक्ट वाले हैं वो तो बिल्कुल ही करें, जिनके माना साइंस सब्जेक्ट्स वाले वो साइंस सब्जेक्ट वालों को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। और थोड़े जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड है वो भी यहाँ पे अच्छी तरीके अप्लाई कर सकते हैं। आप जा सकते हैं इसकी यूज़ ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी फील्ड्स जो है ना एलिजिबल हैं एनजो स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप कमेंट करें कि आपके नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, तो उस हिसाब से हम वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन सी वीडियो बनानी चाहिए नेक्स्ट में, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।